पचमढ़ी से जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पचमढ़ी से दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको पचमढ़ी से बता रहे हैं। पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। राजा बभूत सिंह की स्मृति में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश में आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। देखिए, पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, तो वहीं भोपाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से गुटबाजी का शिकार देखा जा रहा है। तो ये बात आज बैठक में राहुल गांधी ने स्वीकारी और नेताओं को आपसी गुटबाजी खत्म करने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी पहुंचे हुए बैठक ले रहे हैं और पचमढ़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कई बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के नाम होने वाले हैं। कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं बैठक के बाद। राजा बभूत सिंह की स्मृति में कैबिनेट बैठक का आयोजन आज पचमढ़ी में किया गया है। पचमढ़ी से मेरे सहयोगी दुर्गेश ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, देखिए, हमने देखा है कि मोहन कैबिनेट की बैठक कभी इंदौर में तो कभी पचमढ़ी में आयोजित की जाती है। पहली बार मोहन कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में हो रही है, तो पचमढ़ी के लिहाज से कितनी बड़ी बात हो जाती है। और दुर्गेश, ये भी बताइएगा कि आज की बैठक में कौन कौन सी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। दुर्गेश। बिल्कुल रशिका, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कैबिनेट जुटी हुई है पचमढ़ी में। पचमढ़ी जो महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है मध्य प्रदेश के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, हिल स्टेशन का दर्जा हासिल है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा। इस समय मैं राजभवन के उस गेट पर मौजूद हूं जहां से तमाम जो कैबिनेट मंत्री जो थे अंदर गए थे, और इस समय जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है रशिका, क्योंकि पचमढ़ी में आयोजित हो रही है। पचमढ़ी यानी कि पर्यटन का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश का। इसके साथ साथ जो राजा भभूत सिंह हैं, उनके शौर्य में ये कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। उनके बलिदान को समर्पित करते हुए कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का जैसा अभियान है कि ऐसे जननायकों को जनता तक पहुंचाना है जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। उसमें भभूत सिंह भी एक राजा शामिल थे जिन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाई थी और गौरेला युद्ध की शुरुआत की थी सन 1858 में। और उसी तरह से ये जो बलिदान है, इसे याद करते हुए इस कैबिनेट बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पूरी पचमढ़ी जो पहले से ही छावनी है, लेकिन इस समय जो राज्य पुलिस है उसके अधीन है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तमाम कैबिनेट्स के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुछ ही देर बाद जो कैबिनेट की बैठक खत्म होगी और उसके बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। ये देख सकते हैं कि तमाम जो काफिले हैं, जो तमाम मंत्रियों के, वो गाड़ियां यहीं पर लगी हुई हैं। अंदर से क्या निकलकर सामने आता है ये तो प्रेस ब्रीफिंग में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अहम प्रस्ताव हैं उन पर जरूर चर्चा की जा रही है। पचमढ़ी के विकास के लिए, पचमढ़ी के उत्थान के लिए, इसके साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को, जो नर्मदापुरम क्षेत्र है, उसके उत्थान के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखे जाएंगे। डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का मकसद यही है मोहन सरकार का कि उन क्षेत्रों में जाकर तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की जाए जिन क्षेत्रों में विकास की ज़रूरत है, या यूँ कहा जाए कि जो पूरी सरकार है वो भोपाल से निकलकर, राजधानी से निकलकर अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह की कैबिनेट बैठक करेगी। क्योंकि हम देख चुके हैं कि इसके पहले 4 जगह कैबिनेट बैठक हो चुकी है, जिसमें जबलपुर शामिल था, इंदौर शामिल था। तो ऐसे में ये कोशिश यही है कि इसके ज़रिए जनता तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि सरकार लगातार आपके द्वार है, सरकार आपके द्वार पर आकर विकास के गाथाएं लिख रही है, विकास की रूपरेखा तैयार कर रही है। आज पचमढ़ी में मोहन यादव न केवल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, बल्कि पचमढ़ी को तकरीबन 33 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे। जरूरी इस बात की है रशिका, क्योंकि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है और मुख्य आकर्षण का केंद्र है। पचमढ़ी में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि बिल्कुल दुर्गेश, और आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक है, तो वहीं भोपाल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक जारी है। राहुल गांधी का दौरा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से गुटबाजी की शिकार है। ये बात आज बैठक में राहुल गांधी ने स्वीकारी और नेताओं को अपनी गुटबाजी खत्म करने के निर्देश दिए। सूत्रों से खबर है कि राहुल गांधी ने नेताओं से कहा, गुटबाजी खत्म करना होगा, तभी अपेक्षित सफलता हासिल होगी। सभी नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित को सर्वोपरि मानकर काम करना होगा। नेताओं के निजी हित से पार्टी को नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इसे तुरंत सुधारने की जरूरत है, जिससे पार्टी को नई दिशा दी जा सके। राहुल गांधी ने नेताओं को क्या क्या निर्देश दिए हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। राहुल गांधी का नेताओं को निर्देश, पार्टी के अंदर खत्म करे गुटबाजी, आपसी मतभेद भुलाकर करे काम, निजी हित नहीं, पार्टी हित सर्वोपरि, हाईकमान कोई फैसला नहीं थोपेगा, जिला कांग्रेस कमेटी की ताकत बढ़ेगी, उम्मीदवारों के चयन में राय ली जाएगी, कमेटियों की जवाबदेही भी तय होगी। वहीं आज पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है और देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्री और अफसरों से पहले पचमढ़ी में मौजूद है और विरासत से विकास को जोड़ने के संकल्प के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब तक 3 डेस्टिनेशन बैठकें कर चुके हैं। आज की बैठक पचमढ़ी के गोंड शासक राजा भभूत सिंह की स्मृति में हो रही है, जिसमें पचमढ़ी के विकास को नई गति मिलेगी। सीएम पचमढ़ी को 33 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। जनजातीय समाज और पराक्रम के प्रतीक रहे राजा भभूत सिंह ने पहाड़ी भूभाग का इस्तेमाल शासन, संचालक, सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए किया था। 2022 में पचमढ़ी में ही तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कैबिनेट की बैठक की थी। तो देखिए, राहुल गांधी के भोपाल दौरे की ये तस्वीर देखिए। भोपाल में जब राहुल गांधी का आगमन हुआ तो कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक पे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो भाई, तीसरी तस्वीर ऐसी है जिस पर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब जूते पहनकर पुष्पांजलि अर्पित किया तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। जूता पहनकर पुष्पांजलि देने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित विश्वास सारंग ने भी जमकर निशाना साधा। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने और विश्वास सारंग ने, आपको सुनवा देते हैं। दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी इस खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है। राजनीतिक दल के अलावा और किसी की दाल नहीं गलेगी। बातें कर रहे हैं संगठन के सृजन की, संगठन में अनुशासन लाने की, पर आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्वयं अपनी दादी जी का अपमान किया, हमारी परंपरा है, यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं। पर राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके।